So welcome everybody. Hope you are having a very good Sunday. Somebody might have been lazy Sunday. If somebody might be having very active Sunday. So yes, as Yoga sir said, we are going to discuss about architecture and NDA. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं. So मैं हूँ आपका होस्ट प्रेम सर है, आपके दोस्त, आपके एक्सपर्ट. और चलिए हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. Good evening, everyone. So today's session, we are going to discuss about the career opportunities in architecture. We are also going to explore what kind of profession is exactly architecture. What are what is so special about it? What are the perks of being an architect? What are the challenges associated with it? And what kind of problems you all would be solving being an architect, right? All right. So in the previous sessions, we had discussed about civil engineering. Civil engineering was all about building infrastructure, right? Building buildings, complexes, right? So it was all about building complexes, infrastructure, buildings, etc. And how is architecture different from civil engineering? So the first thing that we all need to understand is architecture involves, there are two dimensions of architecture. First is the space management planning part. So if you have a piece of land, what all things need to be incorporated, whether you want to create a residential complex, whether you want to create row houses, whether you want to create offices, whatever you want to plan. So planning of that thing, okay. Again, what should be the design? What should be the what should be the sizes of the halls, kitchen, like offices, bedrooms, whatever is it that you want to plan. So designing space management, if I have to put it easily, तो स्पेस मैनेजमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे सीखने को मिलता है. ठीक है. सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एक वो भी होता है जहां पर आप नेचुरल रिसोर्सेस जैसे नेचुरल सनलाइट, एयर, वेंटिलेशन, इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो. विंड, वी ऑल लव टू लिव इन स्पेसेस जहां पर सनलाइट बहुत अच्छा आता हो, नेचुरल हवा ज्यादा से ज्यादा आती हो. तो स्पेस मैनेजमेंट, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में ये सारे जो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो आप स्पेसेस को इंटेलिजेंट स्पेसेस, स्मार्ट स्पेसेस और एस्थेटिकली ब्यूटीफुल स्पेसेस को भी डिजाइन करते हैं. आप लोगों ने एस्थेटिकली ब्यूटीफुल स्पेसेस के कई सारे एग्जांपल्स भी देखे होंगे. जैसे आप कभी किसी के घर में विजिट करते हो, सो दे हैव दिस ब्यूटीफुल डिजाइंड एलिवेशन. उनका घर बाहर से भी दिखने में बहुत अच्छा होता है. आप लोगों ने कई सारे घरों के बारे में कभी यूट्यूब पे देखा होगा, कभी कोई सेलिब्रिटी का घर देखा होगा, या आपने मुकेश अंबानी का जो घर है एंटीलिया, इसके बारे में तो सुना ही होगा, राइट. सो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसेस इन इंडिया. ये सारी चीजों को करने का काम आर्किटेक्चर के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, या जो इस प्रोफेशन में एक्सपर्ट्स होते हैं, वो करते हैं, राइट. तो व्हाट एग्जैक्टली डज इट टेक टू डू ऑल दिस, एंड डज इट पे? मतलब इज दिस प्रोफेशन अ प्रोफेशन जहां पे आपको पैसा कमाने को मिलेगा? बिल्कुल, है ना. मतलब ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मतलब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ द मनी वाला एस्पेक्ट इज कंसर्न. इट इज क्वाइट ल्यूक्रेटिव. बहुत ज्यादा ऐसा फील्ड है जहां पर आपको काफी ज्यादा पैसे कमाने को मौका मिलता है. एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, योर इमेजिनेशन, योर विजुअलाइजेशन एंड योर वर्क एथिक्स. ठीक है. तो आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ग्राफिक्स. आपको ड्राइंग या विजुअलाइजेशन, जो आपकी स्केचिंग स्किल्स है, वो थोड़े अच्छे होने चाहिए. ठीक है. तो ताकि आपका जो भी आप मन में, आपके माइंड में जो भी आप इमेज या जो भी आपने स्पेस कंसेप्चुलाइज किया है, उस चीज को आप पेपर पे भी उतार सकते हो. तो वो चीज करने के लिए ओरिजिनल थिंकिंग, इमेजिनेशन, एंड इमेजिनेशन के साथ साथ थोड़े से आपके ग्राफिक स्किल्स या ड्राइंग स्किल्स, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरा स्किल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कि स्पेसेस को लेके ऑर्गेनाइजेशन करना, है ना. स्पेस मैनेजमेंट जिसे कहते हैं. वी हैव सीन सिटीज लाइक मुंबई. मुंबई एक ऐसा सिटी है जहां पर इतना ज्यादा पॉपुलेशन है और इतनी लिमिटेड लैंड है. तो in a city like Mumbai, if you want to justify, or if you want to give good living habitations for people, you need to design the spaces in such a way कि उनको घर अपना छोटा भी ना लगे, पर at the same time की सारी requirements, सारी जो functionalities है वो पूरे हो जाए. तो वो आपको प्लानिंग, विजुअलाइजेशन और आपका जो ग्राफिक्स है उसका कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट थिंग. Along with this,
while you are constructing a building, you are dealing with a lot of, you know, different varieties of materials. Like आप जब आप घर बनाने के बारे में सोचते हो, आपको टाइल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो फर्श होती है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. उसके बाद में क्या कॉम्बिनेशन ऑफ टाइल्स पॉसिबल है, टाइल्स में बहुत सारे वैरायटीज ऑफ टाइल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरह की टाइल्स है. उसका कॉम्बिनेशन, किस कॉम्बिनेशन में टाइल्स लगाने के बाद वो कैसा दिखेगा, तो ये सब चीजों का विजुअलाइजेशन. नॉट जस्ट विद टाइल्स, यू ऑल्सो नीड टू बी अवेयर ऑफ द वुड दैट इज बीइंग यूज्ड इन द हाउसेस, वुड फर्नीचर बनाने के लिए. ठीक है. उसके बाद में वुड के ऊपर क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है लैमिनेट्स के, वो आपको पता होने चाहिए. विंडो सॉल्यूशंस क्या क्या अवेलेबल है, किसी को ओपनेबल विंडो होना चाहिए, किसी को स्लाइडिंग विंडो होना चाहिए, किसी को ओपनेबल और स्लाइडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए. सिक्योरिटी फीचर्स आप आपके घर में कैसे बिल्ड कर सकते हो, राइट, कि थेफ्ट ना हो, उसका कॉम्बिनेशन. तो ये सारे जो एलिमेंट्स है जो एक घर बनाने में, एक प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट में लगते हैं, ये सारी चीजों की स्टडी आपकी आर्किटेक्चर में जाके होती है, राइट. Some of the trending streams of architecture are green architecture, जहां पर मैक्सिमम हम नेचर या नेचर से इंस्पायर्ड डिजाइन्स को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ आर्किटेक्ट्स हु आर वर्किंग इन सच स्पेसेस. अगर आप कुछ बहुत अच्छे इंडिया के कैंपसेस भी देखो, वो भी इंडिया के टॉप लेवल आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किए हैं. इनफैक्ट इफ वी टॉक अबाउट द मोस्ट ब्यूटिफुली एंड मोस्ट वेल प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया, that is Chandigarh. Chandigarh is the most beautiful and most well planned city of India. Even that city has been designed by an architect. If anybody knows the name of the architect, they can message me in the chat section. है ना? They can message anyone in the chat section if they know who was the designer of Chandigarh. है ना? Very famous architect. He was a French architect. Premji, sir, if I can try Yes, the yes, name of the architect, is it Lee Corbusier? yes, that's correct. Amazing. Yes. So yeah, it is Lee Corbusier, the French architect, to whom Jawaharlal Nehru had given the responsibility to design the city of Chandigarh. And such cities are going to be a commonplace thing in the upcoming India. Like we have this new city that is coming up, Amravati, that is again being designed by professional architectural experts, right? Okay, so there are plenty of opportunities, right from domestic home designs to professional buildings to corporate buildings, retail shops, holiday homes. Some of these, there are some holiday homes are there. There are some campuses like colleges. There are some beautiful campuses that that needs to be developed. So in developing all these things, architects play a very important role. Okay. So this is something this is an area which offers tremendous opportunity to students. I hope the opportunities wala part is clear. Is it clear? Yeah. Okay, great. Yeah. So a very important question. The next important question is कि कौन से colleges, है ना, कौन से colleges में हमें जाके, जैसे हमने engineering के लिए top notch colleges की बात की थी, जो कि IITs थे, NITs थे, triple ITs थे, then महाराष्ट्र based colleges की हमने बात की थी, COEP. उसी तरह से आर्किटेक्चर रिलेटेड ऐसे कौन से कॉलेजेस है जहां पर हमें जाके ना बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत अच्छे फैकल्टीज मिलेंगे, बहुत अच्छा इकोसिस्टम मिलेगा, सो दैट वी लर्न आवर स्किल्स, we develop our personality, and we develop the thought process that is required to become a successful architect. So one of the very famous colleges of India is SPA Delhi. SPA is School of Planning and Architecture, and this college is based out of Delhi, and it has two other branches as well, one in Bhopal and one in Vijayawada. So there are three SPAs in India. One is in Delhi, SPA Delhi, School of Planning and Architecture in Delhi. Second one is in Bhopal, SPA Bhopal, and third one is in Vijayawada, SPA Vijayawada. So these are some of the very famous colleges in architecture. At the same time, we have NITs and we have IITs which offer bachelors in architecture. IITs और NITs में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर भी आज की भी डिग्री आपको NITs और IITs में मिलेगी. ठीक है. NIT हमीरपुर है, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो VNIT है. ठीक है. ऐसे बहुत सारे NITs और IITs हैं जहां पर आपको BArch करने को मिलेगा. BArch का मतलब बैचलर्स इन आर्किटेक्चर. तो जिस तरह इंजीनियरिंग में बीटेक होता है, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, उसी तरह आर्किटेक्चर्स के लिए BArch होता है, बैचलर्स इन आर्किटेक्चर.
ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दीज कॉलेजेस, इन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे मिलता है वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। कौन सी एग्जाम्स के लिए आपको अपियर करना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, वो भी हम देखेंगे। एक और सवाल जो आता है कि इनके अलावा कोई रीजनल कॉलेजेस भी है क्या जो महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेजेस हैं? तो डेफिनेटली महाराष्ट्र में भी कुछ बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, वेरी फेमस कॉलेज। दिस कॉलेज इज इन बॉम्बे, मुंबई, एंड इट हैज अ ह्यूज लेगेसी, काफी पुराना कॉलेज है, ठीक है। जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, इट इज इन मुंबई, राइट? दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस कॉलेजेस। Another college again which is in Mumbai is Rachna Sansad. Rachna Sansad College of Architecture, School of Architecture. This is a very famous college. Then Kamla Raheja, again in Mumbai. There is one more college in Pune, that is Cummins Pune. They have their own architectural department, MIT Architecture, School of Architecture. So these are some of the very famous colleges that are located in Maharashtra, and you can even get admissions to these colleges. Okay, so is the college aspect clear? SPA, Delhi, Bhopal, Vijayawada, NITs and IITs. And if you talk about Maharashtra, we have JJ College of Arts and Art and Architecture. Next we have CEPT Ahmedabad. Yeah, very good. Yeah sir, thank you for reminding. CEPT Ahmedabad, this is also a very famous college, right? तो CEPT है। उसके बाद में you have क्या कमला रहेजा और वो सब हो गया, और पुणे बेस्ड में दिस, ठीक है, कमिंस एंड ये सारे कॉलेजेस। तो दीज आर द कॉलेजेस। नाउ इन कॉलेजेस में जाने के लिए ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई एग्जाम तो देना पड़ेगा, है ना? तो टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्स कि कौन कौन सी एग्जाम्स आपको अपीयर करनी पड़ेगी। Prem sir, my meanwhile you just go onward to the exams. I would just go for a fun fact. It's a fun fact time about the architecture only. So as I'm from a gaming background, जो मैं game design background से हूँ, we make lot of games, we study about games. So अगर अपने games खेले होंगे, जैसे PUBG हो गया, PUBG तो काफी पॉपुलर गेम है, लेकिन उसके जैसे काफी गेम्स आते हैं, जैसे प्ले स्टेशन हो गया, फिर वीडियो गेम एक्सबॉक्स हो गया। तो जब बड़ी बड़ी गेम्स बनती है मार्केट में, तो प्रोफेशनली एक गेम में अगर आप देखते होगे कि वहां पर भी काफी सारे सिटीज होते हैं। कोई गेम में आप जा रहे हो, GTA देखा होगा, गाड़ी में आए, बिल्डिंग में गए, ये तो ये गेम्स के लिए भी गेम डिजाइन कंपनीज आर्किटेक्चर को हायर करती है, बिल्डिंग्स के मॉडल बनाने के लिए, स्पेस मैनेजमेंट करने के लिए। कभी कभी पूरा जो सिटी है, पूरा का पूरा सिटी एक रेप्लिकेट किया जाता है गेम्स में। जैसे कि अभी एक न्यू गेम आ रहा है, उसका नाम है मुंबई गलीज। तो उसमें प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स हायर किए गए जो कि मुंबई के मैप को पूरा स्कैन करेंगे, एंड देन वो पूरे के पूरे मैप का मॉडल्स मैप करेंगे गेम में। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट सिर्फ आर्किटेक्चर की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो खाली ऑन फील्ड अपॉर्चुनिटी नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि गेम डिजाइन में भी काफी अपॉर्चुनिटी आर्किटेक्चर के लिए। सो दिस इज अ फन फैक्ट आई वाज गोइंग टू मेंशन। Yeah, actually, ओके। and not many people are aware of this. Actually, thank you for sharing. क्योंकि ये पता नहीं होता है ना, कि मतलब इस तरह का भी एप्लीकेशन आर्किटेक्ट्स का हो सकता है गेम डिजाइन में। So this is really something which is like unique and novel. Okay. So yeah, speaking about the exams, I'll just share the screen. So yeah, so these are the colleges, some of the famous colleges that we were talking about. There are plenty of colleges. These are some of them. Like we discussed, what kind of skills you are required, to possess in architecture. Yeah, and speaking about job opportunities, it's not just that you will only have job opportunities, by joining an architectural firm. The best part about architecture is that you can, take it as your own individual profession, है ना? आपको अगर किसी और के जगह पे जॉब करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको कोई आर्किटेक्चरल फर्म ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक दिस प्रोफेशन ऑन योर ओन, और आप आपकी खुद की कंपनी भी इसको शुरू कर सकते हो, आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी इसकी शुरू कर सकते हो। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, राइट? या स्पीकिंग अबाउट द एग्जाम्स, so what kind of exams are you supposed to appear for or need to crack in order to get these colleges? So firstly, if you want to get into SPA Vijayawada and the likes of SPA Vijayawada, उस तरह के कॉलेजेस आपको चाहिए अगर, तो आपको JEE मेंस में
पेपर 2 और पेपर 3 इसके लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। पेपर 2 इज फॉर आर्किटेक्चर, ठीक है, ये जो पेपर 2 है इट इज फॉर आर्किटेक्चर, एंड पेपर 3 इज फॉर प्लानिंग, बैचलर्स ऑफ प्लानिंग, है ना, जिन्हें स्पेसिफिकली सिर्फ प्लानिंग रिलेटेड स्टडी करना है, तो पेपर 3 उन लोगों के लिए होता है। तो और पेपर 2 इज फॉर आर्किटेक्चर। तो जेडब्ल्यू मेंस में पेपर 2 और पेपर 3 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना, फॉर कॉलेजेस लाइक एसपीए विजयवाड़ा एंड ऑल दीज एनआईटीज एंड एवरीथिंग। इफ यू वांट टू गेट इनटू आईआईटीज, लाइक आप चाहते हो कि आप आईआईटी से बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर करो, तो आपको जेडब्ल्यू एडवांस देना होगा, ठीक है, जेडब्ल्यू एडवांस देना होगा, तभी जाके आप आईआईटी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जेडब्ल्यू मेंस भी अच्छे से क्रैक कर लिया, तो आप एनआईटीज या एसपीए जैसे कॉलेजेस में से, या सेप्ट जैसे कॉलेजेस जो है जो कि अहमदाबाद में है, वहां से आप आपका आर्किटेक्चर पढ़ सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इनटू द रीजनल कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, अगर आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हो, फॉर दैट यू विल हैव टू गिव एन एग्जामिनेशन कॉल्ड एज नाटा, ठीक है। तो ये आपकी एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड टेस्ट करने वाली एक टेस्ट है, नाटा, एनएटी है, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है ये। तो ये आपको देनी होगी, और ये देने के साथ साथ नाटा की जो एग्जामिनेशन में आपका स्कोर आता है वो, और आपका 12th बोर्ड्स का जो स्कोर है, ठीक है। सो नाटा का स्कोर और आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का जो स्कोर है, उन दोनों स्कोर्स का एवरेज कंसिडर किया जाएगा इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट एडमिशन इनटू जेजे कॉलेज और रचना सांसद और कमिंस और कमला रहेजा, ठीक है। तो आपको ये दोनों स्कोर्स, मतलब आपको यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करना है और आपको 12th बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म करना है, तो दोनों स्कोर्स का एवरेज आपका कंसिडर किया जाएगा व्हाइल अलॉटिंग एडमिशन टू दीज कॉलेजेस, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम इज जेडब्ल्यू मेंस पेपर 2 एंड पेपर 3, ये आप दे सकते हो एनआईटीज और एसपीए के लिए, जेडब्ल्यू एडवांस आप दे सकते हो आईआईटीज के लिए, और रीजनल कॉलेजेस के लिए आप नाटा का एग्जामिनेशन in accordance with your 12th board exams, right? So these are the exams that you need to appear for. If you talk about the subjects, just in very short I will tell you what are the subjects involved. Physics, chemistry, maths, these are the common subjects, ठीक है, जो कि नाटा में भी आपको थोड़े से आएंगे। हेवी जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस हेवी सिर्फ मैथ्स का होता है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का डोमिनेंस उतना नहीं होता है, पर मैथ्स का अच्छा खासा डोमिनेंस होता है, नंबर 1। नंबर 2, अपार्ट फ्रॉम दिस you are also expected to showcase your drawing skills or sketching skills, ठीक है। तो चाहे जेडब्ल्यू मेंस का पेपर 2 ले लो, उसके बाद भी एक एमसीक्यू पेपर होता है, और उसके बाद में आपका एक्चुअल में ड्राइंग का पेपर होता है, वहां पर भी आपको ड्राइंग और अलग अलग स्केचेस आपको निकालने होंगे, ठीक है। सेम चीज जब आप नाटा का पेपर लिखते हो, नाटा के पेपर में भी आपको पीसीएम के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको ड्राइंग के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और एट द सेम टाइम कुछ कल्चरल हेरिटेज के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, कि जो इंडिया के अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है, वेदर इट इज ताजमहल, वेदर इट इज गोल गुम्बाज, ठीक है, ये ऐसे अजंता एलोरा, इस तरह के जो आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री के ऊपर आपको कुछ सवाल आएंगे, ठीक है। एंड इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के, जैसे हम लोग ब्लड रिलेशंस जो टॉपिक होता है, कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक होता है, इस तरह के टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे ना, जिसको अपन मराठी में बुद्धिमत्ता चाचणी ज्याला अपन म्हणतो, और वी कैन से मेंटल एबिलिटी टेस्ट, वो टॉपिक्स भी यहाँ पर आते हैं। So these are the topics that you need to prepare for, for these examinations. All right. So this was an entire scenario of architecture. Moving on. Now the stream about which we are going to speak about is a very challenging, a very adventurous, a very thrilling, and a life which many of the people take a deep pride in. It is not a job, it is not a kind of 9 to 5 service, है ना, it is like direct service to the nation, है ना, you are answering to the call of duty by serving the nation directly in the defense career, right? So this is the topic that we are talking about is NDA, National Defense Academy. This academy is located in Khadakwasla in Pune, okay? It has a rich heritage of nurturing and training and cultivating defense stalwarts, defense experts, defense leaders of India, right from the current
we don't have the current CDS as of now, because the CDS got passed away in that unfortunate air crash, but at present the chief of selection committee जो है ना, और the army head, जो army chief है अभी के, तो MM नरवणे है ना, तो even he is from NDA. बिपिन रावत जी जो सीरियस थे पहले, वो भी एनडीए से थे, ठीक है। सो जितने भी आप बड़े बड़े रैंक्स, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल पे आप जो भी लोगों को दिखते हो ना, वो एनडीए पास आउट है, ठीक है। 12th के बाद में डायरेक्ट एंट्री होती है एनडीए में, डायरेक्ट। दे ट्रेन यू, दे पॉलिश यू, दे स्किल यू, अपस्किल यू, रीस्किल यू, है ना, एंड दे मेक यू थरो जेंटलमैन। तो ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जहां पर आप इतने ज्यादा ग्रूम्ड अप हो जाते हो, राइट फ्रॉम द टिप ऑफ द टो टू द टॉप ऑफ योर हेड। आपके बोलने का स्टाइल, आपके चलने का स्टाइल, आपके काम करने का स्टाइल, आपका फिजिकल स्टैमिना, मेंटल जो थॉट प्रोसेस है, आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट लाइक इट्स पॉलिश्ड, ठीक है। और ये जो मतलब लाइफ है, इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग, है ना। सीवियर लेवल पे वो आपको टेस्ट करेंगे, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से वो आपको टेस्ट करेंगे। ये पनिशमेंट्स आपको ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं होते हैं, पर ये पनिशमेंट्स आपका जो इनर कैरेक्टर है, द बेस्ट ऑफ योर इनर स्ट्रेंथ है, वो बाहर निकालने के लिए होते हैं। तो जितना पनिश करते हैं उतना फिर दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ यू इन द सिमिलर फैशन, वो उतना अच्छे से ध्यान भी आपका रखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द अकेडमी वेयर मेनी डिफेंस एस्पिरेंट्स लॉन्ग टू ज्वाइन, ठीक है। सो इसके लिए एक रिटन एग्जामिनेशन आपको देना पड़ता है, ठीक है, और वो रिटन एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ दैट एग्जामिनेशन। एक होता है एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन, और दूसरा होता है एनडीए का जो इंटरव्यू राउंड है। इंटरव्यू राउंड को एसएसबी राउंड भी कहते हैं, ठीक है। आई share the screen so that you can read the details while I am dictating. So if I talk about the written examination, the written examination is taken by UPSC, है ना। UPSC एग्जाम लेता है 12th के बाद में, है ना। You can appear for this examination after your 12th standard or while you are in 12th standard, while you are in 12th standard or after you have passed out of 12th standard, आप appear कर सकते हो। एज लिमिट है 16.5 years से 19.5 years तक। 16.5 years से लेकर 19.5 years तक ही आप एनडीए का एग्जाम अपीयर कर सकते हो, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन, देयर आर 2 पेपर्स। पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, जो आपका 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स है, वो आपसे पूछेंगे 300 मार्क्स के लिए। और पेपर 2 इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट में दे विल आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, they will ask you questions from science, that is physics, chemistry and biology, and they will ask you questions from social sciences, that is history, geography, political science and economics, right? तो इस तरह का 300 + 600 टोटल 900 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, ठीक है। 900 मार्क्स का एग्जाम जरूर होता है, और थोड़ा सा आपको देख के डर भी लग रहा होगा कि 900 मार्क्स का एग्जाम, बट इसका कट ऑफ ना, इसका कट ऑफ सिर्फ 350 से 360 मार्क्स होता है। तो आपको सिर्फ 350 से 360 मार्क्स लाने होते हैं, एंड आप इसका रिटन टेस्ट जो है वो क्लियर कर लोगे, ठीक है। ये इसका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद में अगर आप इसके लिए मतलब सिलेबस जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो 11th एंड 12th आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। हेवी डोमिनेंस थोड़ा सा मैथ्स की तरफ होता है, मैथ्स और सोशल साइंस, राइट। अगर आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है, यानी कि 900 में से आपको 350 360 मार्क्स के ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट राउंड जो है, दैट इज योर एसएसबी राउंड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। 5 दिन का इंटरव्यू आपका होता है, आधे घंटे का नहीं, 1 घंटे का नहीं, कितने का, 5 दिन का इंटरव्यू, ठीक है। इन 5 दिन में आपको अलग अलग उनके पर्सनालिटी टेस्ट से आपके थॉट प्रोसेस को, आपके कम्युनिकेशन स्किल को और आपके एक्शन को मनसा वाचा कर्मणा, मनसा मीन्स योर थॉट प्रोसेस, vacha means your the speech or your words,
and karmana means your actions. They try to test all three things in these 5 days, right? There's a combination of some psychological tests. They have designed some psychological tests. They project those psychological tests upon you, and you are expected to give responses based on your understanding, based on your philosophy, based on your thought process. आपको उसको आंसर करना होता है, एक चीज. देन सेकेंड, दे विल गिव यू सम फिजिकल ऑब्स्टेकल्स. आपकी स्ट्रेंथ, आपका जो इंटेलिजेंस है, वो टेस्ट करने के लिए आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स देंगे. वो उन ऑब्स्टेकल्स को आपको ओवरकम करना है. सो ज्यादा मसल पावर या ज्यादा फिजिकल बॉडी का पावर रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट वहां पे आपको इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है कि आप फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स है, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन करके वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो क्या, इस तरह की चीजें. देन देयर वुड बी सम ग्रुप डिस्कशंस, देयर वुड बी सम इंटरव्यूज based on which they will try to assess ki what is going on in your mind, what is your approach towards current affairs issues. They might ask you some questions like recently in India we have increased the legal age for marriage for girls. I'm sure some of you might have heard about it ki we have increased the legal age for marriage from 18 years to 21 years. They might throw this topic to you in your group discussion and you are expected to give your opinions कि ये अच्छा किया उन्होंने या बुरा किया तो क्यों किया, अच्छा किया तो क्यों किया. तो इस तरह के ग्रुप डिस्कशंस वो आपको लेंगे. इंटरव्यू में आपको आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपके हॉबीज के बारे में, आपके चाइल्डहुड के बारे में, आपके 10th स्टैंडर्ड तक का आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा था, कौन कौन से इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया, कोई इवेंट में आपने लीड किया या नहीं किया, स्पोर्ट्स में आप कैसे थे, राइट. इन सब चीजों के बारे में इन डिटेल दे वुड ट्राई टू हैव एन इंटरेक्शन विद यू. ठीक है, बिकॉज यहां पर ना, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जामिनेशन इज नॉट रिक्रूटिंग सिपाहीज और फौजी नहीं ले रहे, यहाँ पे ऑफिसर्स ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ना ऑफिसर्स दे आर स्क्रीनिंग यू फॉर एंड दे आर स्क्रीनिंग यू टू चेक वेदर यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम एन ऑफिसर और नॉट. आई होप आप लोगों ने रिसेंटली आई थिंक एक मूवी आई थी, इट वाज आई एम फॉरगेटिंग द नेम, एंड उसमें भी दैट चैप वाज फ्रॉम एनडीए, है ना. तो ऐसे बहुत सारे आप मिलिट्री रैंक्स में जो टॉप ऑफिशियल्स देखोगे दे आर फ्रॉम एनडीए, है ना. तो व्हाट इट इज दैट इट हैज टू ऑफर अ वेरी थ्रिलिंग लाइफ, हमेशा एडवेंचर, हमेशा नए नए चैलेंजेस. ठीक है, बहुत थ्रिलिंग, मतलब जरूरी नहीं, एनडीए का ये मतलब भी नहीं कि आप हमेशा आप कॉम्बैट रोल में रहोगे, कि हमेशा ही आपको जो है युद्ध में जाना होगा. 95% of the times, 97, 98% of the times we are at peace. 95 to 97% of the times we are at peace. ठीक है, हार्डली ऐसा हो सकता है कि 2 to 5% of times when there are some skirmishes with maybe a country like China. चाइना के साथ जो अभी गलवान घाटी में हुआ, आपने कुछ अगर न्यूज फॉलो की होगी तो वहां पर देखा होगा, या कभी अगर पाकिस्तान में कुछ मिलिटेंसी अगर बढ़ जाती है कश्मीर में, सो दैट इज द टाइम जहां पर आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज प्रिटी दिस थिंग पीसफुल. और ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कॉम्बैट में ही जाना पड़ता है ना, एक चीज. दूसरा, कई लोगों को सिर्फ ये भी लगता है कि इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस है वो सिर्फ हमें एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करती है. ऐसा नहीं है. इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस सर्विसेज हमें कैलामिटीज के वक्त भी हेल्प करती है. कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, कहीं पे कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, वहां पर भी इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है वो हमारी मदद करते हैं. देयर आर 3 विंग्स, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. 3 विंग्स है, और तीनों ही विंग्स के लिए आप एनडीए के थ्रू जा सकते हो. अगर आपके स्पेक्स नहीं है, अगर आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा है ना, तो आप एयरफोर्स के फ्लाइंग के लिए भी जा सकते हो. एयरफोर्स के फ्लाइंग के लिए एसएसबी के टेस्ट के बाद एक और छोटा सा टेस्ट होता है, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक प्लेइंग गेम. मतलब आपको एक कॉकपिट में बिठाया जाता है और आपको गेम्स की तरह इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, है ना, कि आपको यहाँ पे ये करना है, ये मूव करना है. तो इफ यू आर गुड एट प्लेइंग गेम्स यू कैन ऑल्सो परफॉर्म बेटर इन दैट टेस्ट. ठीक है, उसको सीपीएसएस कहते हैं, उस टेस्ट का नाम कमर्शियल पायलट का सिमुलेशन टेस्ट होता है वो. ठीक है, तो जीवन में सिर्फ एक ही बार वो टेस्ट दे सकते हो,
only once in your lifetime. You cannot repeat it. ठीक है, एक ही बार वो टेस्ट देना होता है. अगर चश्मा है तो वैसे भी हम नहीं दे सकते. बट बाकी इन अदर केसेस अगर आपके पास स्पेक्स भी है तभी भी यू कैन गो एंड सर्व द ग्राउंड ड्यूटी वाला जो पार्ट है ना, यू कैन सर्व देयर. एयरफोर्स का ग्राउंड ड्यूटी होता है, वहां पर आप सर्व कर सकते हो, राइट. तो एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, तीनों के लिए आप एनडीए में से जा सकते हो. एक और चीज, एक रिसेंट अपडेट ऐसा है पिछले 2-3 महीनों में ये अपडेट आया है कि सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ इंस्ट्रक्टेड द गवर्नमेंट टू अलाउ विमेन्स एंट्री इनटू एनडीए. ठीक है, रिसेंट अपडेट है ये. इससे पहले है ना, दिस इज 2021 वाज द फर्स्ट टाइम, नवंबर में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि लड़कियों के लिए भी एनडीए के दरवाजे जो है वो ओपन किए गए थे. दैट वाज द फर्स्ट टाइम. एंड इसके आगे अब हमेशा ही लड़कों के लिए भी एनडीए ओपन रहेगा और लड़कियों के लिए भी ओपन रहेगा. सिर्फ फर्क इतना है, ट्रेनिंग मॉड्यूल सब अलग होंगे, कट ऑफ्स अलग होंगे. लड़कों के कट ऑफ्स अलग होते हैं, लड़कियों के कट ऑफ्स अलग होते हैं, वो सारी चीजें अलग होती है. बट अब दोनों जेंडर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए एस्पायर कर सकते हैं. पहले ये सिर्फ लड़कों के लिए था, अब दोनों के दोनों इसके लिए ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट एनडीए, है ना, कि यहाँ पे क्वाइट चैलेंजिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग और डायरेक्ट नेशनल सर्विस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. आपका जो नेटवर्क यहाँ पे बनता है ना, ये सबसे खास बात एनडीए या सबसे खास बात डिफेंस सर्विसेज की है कि योर नेटवर्क इज वेरी वेरी पावरफुल. यू गो एनीवेयर इन इंडिया और आपके दोस्त वहां पे होंगे. जो फ्रेंडशिप्स आपकी एनडीए में बनती है या जो फ्रेंडशिप्स आपकी आर्म्ड फोर्सेस में, इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस में बनती है ना, उस तरह की फ्रेंडशिप्स रियल जो सिनेरियोज होते हैं हमारे स्कूल्स के, हमारे कॉलेजेस के, वहां पर उस तरह की फ्रेंडशिप्स देखने को नहीं मिलती. ठीक है, दे हैव रियली क्लोज कनेक्शंस, रियली ग्रेट फ्रेटर्निटी, है ना. गवर्नमेंट का बहुत अच्छा बैकिंग होता है. आप सबको पता है कि दे गेट दीज डिफेंस कार्ड्स, है ना, वेयर दे कैन शॉप फ्रॉम द कैंटोनमेंट्स. उनको काफी सारे मतलब वो वाले पर्क्स भी होते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर पर्क्स, द शेयर प्राइड इन सर्विंग द कंट्री, and that too, at the combat level, from the combat level to the decision making level, plus leading a team of jawans or sipahis. Again, it's very very thrilling. And if someone is interested into sports, someone is interested into adventure, someone is interested into becoming an officer or a leader, so that is something that you can definitely do. But there is one more thing that many people think कि अगर हम इंडिया चले गए तो सारी जिंदगी हमें आर्मी में ही सर्व करना पड़ेगा या सारी जिंदगी डिफेंस में ही सर्व करना पड़ेगा. जरूरी नहीं है ना. आप शॉर्ट सर्विस कमीशन भी ले सकते हो. शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब क्या है कि इफ यू वांट टू रिटायर, मतलब प्रायर टू योर शेड्यूल्ड डेट ऑफ रिटायरमेंट, आप वो भी कर सकते हो. आपको परमानेंट कमीशन में अगर सर्व नहीं करना तो आप शॉर्ट सर्विस में भी सर्व कर सकते हो. Sir, if we want to do research in social science, then what we can do? Yes. So there are a few colleges, like there is TISS, Tata Institute of Social Sciences. First, but before getting directly into research, first you are expected to complete your, bachelor's in social sciences. Right? You can do your BA in whatever field that interests you, whether it is political science, whether it is economics, whether it is history, geography, public administration, whatever field that excites you. You are expected to do your bachelor's in that. You can do that from all the good universities. Maybe it can be Pune University, like we have a very famous college in Pune, that is Ferguson College, or there are a few famous colleges in Mumbai itself, so you can do your graduation from there. If you want the best colleges in India for studying arts and humanities subject, if you want to know the best colleges, they are in Delhi, है ना. सो वहाँ के जो कैंपसेस है बहुत हाई कट ऑफ लगता है, 99% और ये सब 12th में लगते हैं. बट द गुड न्यूज इज दैट दे आर प्लानिंग टू लॉन्च अ CET एग्जामिनेशन, है ना, for the aspirants who want to study, because it is not possible for every student of every board to secure 99% in their board examinations in class 12 standard. So what they're planning is they're planning to come up with a CET examination
for all the aspirants, just like we have CET examination for science students, similar exam they are aiming for art students. And based, if you crack that examination, you can get admission into the top colleges, like SRM college is there, then Hindu college is there, Stephens college is there. So all these colleges are based out of Delhi. So these are top-notch colleges where you can pursue your graduation in arts. And once you have done your graduation, then you can definitely get into masters, and you can definitely get into the research field of art and architecture, arts and humanities वाले subjects, social sciences वाले subjects.